सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार प्रणाम। आज का हमारा विषय है वैदिक स्वर प्रक्रिया कि वेदों में कितने स्वर होते हैं और उन स्वरों के लिए किस किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और हमारे प्रत्येक वेदों के लिए जो है हर उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए अलग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी में संख्या का प्रयोग करते हैं तो किसी में जो है किसी शब्द के वर्ण के नीचे जो है पड़ी रेखा होती है, किसी में खड़ी रेखा होती है। तो उन सभी का जो है हम इसमें वर्णन करते हैं। तो देखिए, जब हम स्वरों की बात कर रहे हैं तो स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें किन्हीं दूसरे वर्णों की आवश्यकता न हो, उनकी सहायता की जरूरत न हो। स्वयं राजन्ते, जो स्वयं राज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो ये स्वर जो हैं लौकिक और वैदिक दोनों संस्कृत में अलग अलग होते हैं। लौकिक संस्कृत में हमने जो पढ़ा है वो 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के लिए जो है एक मात्रा का प्रयोग करते हैं, जैसे अ के लिए एक मात्रा का प्रयोग करते हैं, अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। इसके बाद है आ, तो आ के लिए जो है 1-2 मात्राओं का प्रयोग करते हैं, मतलब कि ये एक मात्रा है, लेकिन इसका उच्चारण जो है ह्रस्व वर्ण में मान लो कि 1 सेकंड का समय लगता है तो दीर्घ वर्ण में 2 सेकंड का समय लगता है। और जो प्लुत वर्ण है, प्लुत स्वर वर्ण है, उनका उच्चारण करने में जो है हमें ह्रस्व वर्ण से या दीर्घ वर्ण से अधिक समय लगता है। जैसे कि ऊ है, ये ऊ है, ऊ की एक मात्रा होती है और इसका उच्चारण करने में हमें 1 मात्रा या 1 सेकंड का समय लगता है। जैसे कि ये मात्रा हुई, और ये जो है ऊ के लिए ये मात्रा है। और उसके बाद जो है जब हम जैसे ओम में लिखते हैं, जैसे कि ओम में लिखते हैं इस तरह से म, ये ऊ, तो ये जो है कितनी मात्राओं का बोध कराता है? 3 या 3 से अधिक। ठीक है, इसका उच्चारण करने में हमें 3 सेकंड का समय लगता है। किस तरह से? जैसे 1 सेकंड का समय ये हुआ, एक मात्रा ये हुई, 2 सेकंड या 2 मात्राओं का ये हुआ, तो ये दोनों प्लस करके कितनी हुई? 3 हुई। ठीक है, तो इसके लिए जो है 3 सेकंड का समय लगता है। ये था हमारा लौकिक संस्कृत में। ठीक है, इसके बाद है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में भी जो है हमारे स्वर 3 ही होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब ये उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, ये जो है पाणिनि ने भी बताया है। पाणिनि ने जो है उदात्त की परिभाषा बताई है, उसके लिए एक सूत्र दिया है ऊचैरुदात्त। ऊचैरुदात्त क्या दिया कि ऊचैरुदात्त, कि जिनका उच्चारण करने में बल का प्रयोग होता है। मतलब कि जो हमारे तालु इत्यादि जो उच्चारण स्थान है उनसे जो है अधिक बल की आवश्यकता होती है, अधिक बल का प्रयोग करते हैं, तो वे वर्ण कौन से होते हैं? वे उदात्त स्वर होते हैं। इसी तरह से अनुदात्त होते हैं जिनका उच्चारण करने में जो है कम समय लगता है या कम बल का प्रयोग करते हैं। और जो स्वरित है, स्वरित जो है वो उदात्त और अनुदात्त से मिलकर बनता है। उदात्त और अनुदात्त से मिलकर जो है वो स्वरित बनता है। इसके बाद जो है इस वीडियो को जो है आप कट मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितना आपको ये हम बता रहे हैं इसके अलावा जो है कई सारे क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो उन सभी को भी जो है हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से कहाँ पर क्या होता है। देखिए, इसके बाद है संहिता पाठ से पद पाठ करने पर एक शब्द स्वर होता है, यहाँ पर वर्ण आएगा। वर्ण आएगा, शब्द की जगह क्या आएगा? वर्ण आएगा। कि संहिता पाठ से पद पाठ करने के बाद एक वर्ण स्वर होता है और वह उदात्त होता है। मतलब एक शब्द में जो है एक शब्द में एक स्वर जो है वो क्या होगा? उदात्त होगा। क्या होगा? उदात्त होगा। और बाकी सभी क्या होंगे? अनुदात्त होंगे। बाकी सभी क्या होंगे? अनुदात्त होंगे। मतलब एक स्वर जो है वो तो उदात्त हो गया।
वो क्या हुआ, उदात्त हुआ। और उसके अलावा जितने भी हमारे वर्ण बचे वो सभी क्या हैं, अनुदात्त हैं, वो सभी अनुदात्त हैं। अब आप कहेंगे कि स्वरित कौन सा होगा, उदात्त और अनुदात्त के मेल से जो है क्या बनता है, स्वरित बनता है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये रहा कि उदात्त और अनुदात्त के मेल से स्वरित बनता है। स्वरित स्वर के बाद जितने अनुदात्त हों वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब स्वरित स्वर के बाद जितने अनुदात्त होंगे, देखिए हमने क्या देखा, क्या सीखा पहले कि एक उदात्त होता है, एक उदात्त होता है और उसके बाद क्या होंगे, सभी अनुदात्त होंगे, सभी अनुदात्त होंगे। और स्वरित स्वर कैसे बना, उदात्त और अनुदात्त के मेल से जो है स्वरित बना। अब स्वरित स्वर के बाद जितने अनुदात्त आते हैं, उदात्त और अनुदात्त से हमें स्वरित बन गया। अब स्वरित के बाद बाकी अनुदात्त भी तो है ना, वो तो उन अनुदात्त को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, या वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद है कि उदात्त स्वर, उदात्त स्वर। अब देखिए अलग अलग बताते हैं कि उदात्त स्वर कौन से होते हैं, अनुदात्त कौन से होते हैं। और वेदों में, हमारे चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में जो है किन किन चिन्हों का प्रयोग होता है इन उदात्त, अनुदात्त या स्वरित स्वरों के लिए। ठीक है। देखिए उदात्त स्वर, उदात्त स्वर का जो है महर्षि पाणिनि के द्वारा लक्षण बताया गया है, एक सूत्र के द्वारा बताया गया है। वो क्या है, उच्चैरुदात्त, अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में अधिक बल का प्रयोग हो, अर्थात जो हमारे तालु इत्यादि जो उच्चारण स्थान हैं उनमें जो है अधिक बल का प्रयोग हो, तो वो क्या होते हैं, उदात्त स्वर होते हैं। ठीक है। अब देखिए कि वेदों की बात कर लेते हैं कि वेदों में कहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं। अब ऋग्वेद में जो है उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, ऋग्वेद में उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। देखिए जैसे कि ऋग्वेद का जो अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त पहले मंडल का पहला सूक्त है और उसका पहला ही मंत्र जो है वो है अग्निमीड़े पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम। अब ये है संहिता पाठ, ये क्या है, ये संहिता पाठ है और ये क्या है, पद पाठ है, अग्निमीड़े पुरोहितम। अब जो अ है इसमें उसके लिए कोई चिन्ह नहीं आता, वो क्या है, उदात्त है। अग्निम है, अग्नि क्या है, स्वरित है, स्वरित का चिन्ह क्या होता है, स्वरित का चिन्ह होता है उस वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा, इस तरह से। और उसके बाद ई जो है वो क्या है, अनुदात्त है, ये क्या है, अनुदात्त है। और यजुर्वेद और अथर्ववेद में, यजुर्वेद और अथर्ववेद में उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। तो हम मुख्य से ये याद रख सकते हैं कि उदात्त के लिए वेदों में कोई चिन्ह प्रयोग नहीं होता, सिर्फ सामवेद को छोड़कर, सामवेद को छोड़कर। और सामवेद में क्या आती है, संख्या आती है। सामवेद में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के लिए संख्या प्रयोग करते हैं और उदात्त के लिए जो है संख्या का प्रयोग करते हैं, एक का। ठीक है। कहाँ पर आती है, ये वर्ण के ऊपर आती है संख्या। ठीक है। इस तरह से ये संख्याएं होती हैं, इनका प्रयोग करते हैं सामवेद के स्वरों के लिए। ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है कि अनुदात्त स्वर। अनुदात्त स्वर क्या होता है, नीचैर अनुदात्त, नीचैर अनुदात्त, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण में अधिक बल का प्रयोग न हो। ठीक है, वो अनुदात्त स्वर होते हैं। मतलब कि इसमें जो हमारा स्वर होता है या जो बल का प्रयोग करते हैं वो अधिक नहीं होता, वो कम होता है, स्वर से कम होता है। इसके बाद है कि ऋग्वेद में अनुदात्त स्वर के नीचे पड़ी रेखा होती है। अब अनुदात्त जो स्वर है उसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, मतलब उस स्वर वर्ण के नीचे, अनुदात्त स्वर के नीचे पड़ी रेखा होती है। जैसे मैंने ये लगाई है, ये होती है, ये तो मैंने पूरे शब्द के नीचे लगाई, लेकिन वो सिर्फ वर्ण के नीचे लगाते हैं। जैसे कि अग्निम, अग्निम ईड़े पुरोहितम, अ जो है वो क्या था, उदात्त था, नी क्या था, वो स्वरित था, और ई जो है वो क्या है, अनुदात्त है। इसके नीचे हम जो है इस तरह से इसके नीचे जो है एक बड़ी रेखा लगा सकते हैं, किस तरह से, इस तरह से। ये पूरे शब्द के नीचे आई है तो इस तरह से।
सिर्फ ई के नीचे। इस चिन्ह से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, अनुदात्त है। ठीक है। इसके बाद है कि यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी अथर्ववेद में भी अनुदात्त स्वर के नीचे क्या होगा, एक पड़ी रेखा ही आती है। क्या होता है, एक पड़ी रेखा ही होती है। अब सामवेद की बात आती है। यहाँ पर भी जो है वही बात आ गई कि चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, तीनों वेदों में क्या होगा, अनुदात्त स्वर के नीचे एक पड़ी रेखा होती है। ठीक है। और उदात्त का क्या था, उसके लिए कोई चिन्ह नहीं होता। अब सामवेद की बात आती है तो सामवेद में जो है अनुदात्त स्वर के लिए क्या होगा, संख्या का प्रयोग करते हैं। किसका, 3 का। इस तरह से किसी भी वर्ण के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, संख्या का प्रयोग करेंगे, इस संख्या का प्रयोग करेंगे और ये क्या होगा, अनुदात्त स्वर होगा। उदात्त स्वर के लिए सामवेद में एक संख्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद है स्वरित स्वर, और मुख्य रूप से जो है, जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, स्वरित स्वर है। और स्वरित स्वर किस तरह से बनता है, उदात्त और अनुदात्त के मेल से बनता है। तो देखिए स्वरित स्वर की परिभाषा क्या दी हुई है। स्वरित स्वर जो है, पाणिनि ने समाहारः स्वरितः इस सूत्र को प्रदर्शित किया है, या इस सूत्र को बताया गया है। तो स्वरित स्वर क्या है, 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार का कैसे होता है, मतलब कि स्वरित स्वर एक तो दूसरों से मिलकर बनता है, और उसके बाद भी कितनी प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। तो देखिए 2 तरह का कौन सा होगा, वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है आश्रित स्वर, एक तो होता है आश्रित स्वर, और दूसरा होता है विशेष स्वरित या फिर जात्य स्वरित। विशेष को क्या बोलते हैं, जात्य स्वरित। जो जन्म से ही वैसा है, विशेष है, वो जात्य होता है। आश्रित होता है जो किसी दूसरे स्वर या व्यंजन पर आश्रित हो, दूसरे स्वर या व्यंजन पर आश्रित हो, वह आश्रित स्वर होता है। जैसे हम जो है अपनी किताबों पर या अपने गुरुजनों पर, अपने माता पिता पर जो है आश्रित हैं, तो ये इसी तरह से होते हैं आश्रित स्वर, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब आश्रित स्वरित के प्रभेद लगा लीजिए, या फिर जो है किस तरह से जो है आश्रित स्वर चेंज होते हैं, वो आपको बताते हैं। फर्स्ट जो है तैरो व्यंजन दे रखा है। तैरो व्यंजन तो अग्निमीड़ ये आया हुआ है। तो अब क्या है कि ये म अग्निम का म, और ये क्या थे, अनुदात्त थे। ये अनुदात्त थे, और ये दोनों मिलकर क्या हो गए, स्वरित हो गए। ठीक है, क्या हो गए, स्वरित हो गए। ये क्या होता है, तैरो व्यंजन होता है। मतलब कि एक शब्द में जब दूसरा शब्द मिल रहा है और दोनों के मिलने के बाद जो है वहाँ पर स्वरित हो जाता है, वो तैरो व्यंजन होता है। जहाँ पर कि एक व्यंजन होता है, तैरो व्यंजन क्या है, जहाँ पर व्यंजन होता है एक, और उसी के व्यवधान के द्वारा जो है स्वर उसमें मिलने के बाद वो क्या हो जाता है, तैरो व्यंजन बन जाता है, अर्थात वो आश्रित है। अब म और ई अलग अलग थे, तो ये म जो है किस पर, ई पर आश्रित है। ठीक है, यहाँ पर म का व्यवधान बताया गया है। इसके बाद है वैवृत आश्रित स्वर। ये स्वरित कौन सा होता है, देखिए उदाहरण देखिए, सत्यानृते अब इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पर संधि हो सकती थी, लेकिन फिर भी संधि नहीं हुई। अब इसमें सत्यानृते में क्या दे रखा है कि जो ते है वो क्या है, उदात्त है। ते क्या है, वो उदात्त है, और अ जो है वो क्या है, अनुदात्त है। वो क्या है, अनुदात्त है। अब देखिए ए और अ के बीच जो है संधि हो सकती है, लेकिन यहाँ पर संधि न हो करके जो हमारा अ है ये क्या हो जाता है, ये हमारा स्वरित हो जाता है। ये स्वरित हो जाता है, और स्वरित का चिन्ह क्या है, उसके ऊपर जो है एक संख्या का प्रयोग करना। ठीक है, ये क्या हुआ, वैवृत आश्रित स्वरित हुआ। ठीक है,
इसके बाद जो है विशेष स्वरित है। विशेष स्वरित क्या है? इसे जातीय स्वरित भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। और उसके प्रभेद निम्नलिखित हैं। अब इनको हम जो है प्रभेद भी बोल सकते हैं और नियम भी बोल सकते हैं कि किस तरह से विशेष स्वरित होता है और उन्हें क्या नाम दिया गया है। तो फर्स्ट दे रखा है अभिनिहित स्वरित। अभिनिहित स्वरित। अभिनिहित स्वरित में क्या है? देखिए कि उदाहरण ही देख लीजिए कि ते अवर्दंत, ठीक है, ये जो है हमारी अवग्रह संधि होती है। एक स्वर संधि में अवग्रह चिन्ह बनता है, जिसका नियम क्या होता है? यहाँ पर ए या ओ के बाद अगर अ है तो क्या होगा? ए और ओ तो वैसे का वैसा ही रहता है और जो अ है उसका अवग्रह चिन्ह बन जाता है। ये अवग्रह हुआ, ठीक है, ये अवग्रह संधि हुई। तो देखिए ये अभिनिहित अवग्रह संधि ही है। तो इसमें क्या होता है? जैसे उदाहरण दे रखा है ते अवर्दंत, यहाँ पर अवग्रह संधि हो रही है लेकिन नहीं होती, ठीक है। ते अवर्दंत, ये हमने जो है क्या किया, ये पद पाठ है। अब संहिता पाठ में जब होता है तो क्या हो जाता है? वो स्वरित हो जाता है और अवग्रह बन जाता है। अब ते उदात्त, ते क्या है? उदात्त है, इसके लिए कोई चिन्ह नहीं है। उसके बाद सभी अनुदात्त स्वर हुए, ये बताया ही था। जितने भी स्वर दे रखे हैं उदात्त के बाद वो सभी क्या होते हैं? अनुदात्त होते हैं। तो ते आवर्दंत जब ये हो जाता है इकट्ठा तो फिर ते क्या बन जाता है? स्वरित बन जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद दे रखा है क्षप्र स्वरित। क्षप्र स्वरित क्या होता है? क्षप्र स्वरित जो है हमारे लौकिक संस्कृत में जो है ये यण संधि, क्या है? यण संधि है। अब यण संधि में क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं कि जहाँ पर दो शब्दों के बीच में, यहाँ पर इन दो शब्दों के बीच में जो है यहाँ पर और यहाँ पर जो है संधि हो जाती है, दोनों तरफ जो है स्वर होते हैं और इन दोनों के मेल से जो भी ये वर्ण बनते हैं य, र, ल, व, ठीक है, और ये हलंत होते हैं। तो इनसे पहले वाला वर्ण जो है वो आधा मिलता है, हाफ मिलता है, वहाँ पर जो है यण संधि होती है। अब देखिए जैसे कि ये दे रखा है अभी शब्द दे रखा है, तो संधि विच्छेद क्या हुआ? अभी और अभी, ये वैसे डाला है मैंने चिन्ह, आप इसको कट कर सकते हो। अभी, अभी ही। अब इसमें देखिए जो भी है लास्ट में वो क्या है? उदात्त है। जो भी दे रखा है, ये जो भी है ये क्या है? उदात्त है। और अनुदात्त के बाद भी स्वरित हो जाता है। क्या बताया है कि अगर उदात्त है और इसके बाद जो है अ जो दे रखा है, भी के बाद में क्या है? ये अ है और ये अ क्या है? अनुदात्त है। तो क्या होगा? जब उदात्त के बाद अनुदात्त हो तो वह उन दोनों के मेल से जो है क्षप्र स्वरित हो जाता है। इन दोनों के मेल से क्षप्र स्वरित हो जाता है, मतलब कि वहाँ पर यण संधि हो जाती है। हम इसको नाम से ही याद रखेंगे कि क्षप्र संधि यण संधि, ठीक है, क्षप्र स्वरित यण संधि। और यण में क्या होगा? हमें ये दिखाई देगा। तो पहले उदात्त होता है फिर अनुदात्त और उन दोनों के मेल से क्या बन जाता है? स्वरित बन जाता है। तो ये क्या हुआ? स्वरित हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्लिष्ट स्वरित दे रखा है। प्रश्लिष्ट स्वरित क्या होगा? प्रश्लिष्ट स्वरित में दीर्घ व गुण दोनों संधि होती है। दीर्घ व गुण दोनों संधि का हम जो है प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द दे रखा है श्रुचिव, श्रुचिव शब्द है तो श्रुचि इव ची, ठीक है, श्रुचि इव। इसमें क्या है कि ची जो दे रखा है वो उदात्त है। ची क्या है? उदात्त है। ची क्या है? उदात्त है। और इसके बाद जो है ई दे रखा है, ये ई क्या है? अनुदात्त है। मैंने आपको पहले भी बताया है स्वरित कैसे होता है। उदात्त के बाद अनुदात्त हो तो वो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? स्वरित बन जाते हैं। अब आपने देखना है कि वो स्वरित किससे बना, कौन सी संधि हो रही थी वहाँ पर। अगर अभिनिहित दे रखा है तो अवग्रह होगी, अगर अभिनिहित है तो अवग्रह होगी। उसके बाद अगर क्षिप्र दे रखा है तो वहाँ पर हमें उस शब्द में जो है यण संधि दिखाई देगी।
अगर वहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रश्लिष्ट मीन्स क्या हुआ, अगर वहाँ पर हमें दीर्घ या गुण संधि दिखाई दे रही है तो बाद का वर्ण जो है वो क्या होगा, स्वर होगा। बाद का जो है वो क्या होगा, स्वर होगा। स्वर जो है वो क्या होगा, उद्दत, और उसके बाद वाला क्या होगा, अनुदात्त, और इन दोनों के मिलने से बन जाता है स्वरित। ठीक है, इसके बाद जो है चिन्ह बता देते हैं कि ऋग्वेद में स्वरित स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अभी बताया था। जैसे अभी में यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, स्वरित हो गए। ठीक है, इसके बाद है यजुर्वेद और अथर्ववेद में स्वरित वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग करते हैं। अब यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी क्या करते हैं, हम ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ऋग्वेद यजुर्वेद और अथर्ववेद में जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित का समान रूप से प्रयोग करते हैं। अलग सिर्फ किस में है, वो अलग है सामवेद में। सामवेद में जो है अलग से दिया हुआ है संख्या। तो देखिए उदात्त के लिए कौन सी संख्या का प्रयोग किया, ये वर्ण के ऊपर आएगी ये संख्या। अनुदात्त के लिए जो है, अनुदात्त के लिए प्रयोग किया 3, और स्वरित के लिए जो है प्रयोग किया 2। ठीक है, तो ये जो है सामवेद में उदात्त अनुदात्त स्वरित के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको हमारा वीडियो जो है वो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी हमारे संस्कृत प्रेमी हैं जो यूजीसी नेट या फिर डीएसएसबी या पीजीटी हरियाणा पीजीटी संस्कृत की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो ये है बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।